संभाले हुए और जितने भी शोबे हैं पंजाब के अंदर, ज़िंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं, उन तमाम के ऊपर वो तालीम की सहूलियात हो, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना हो, सेहत की सहूलियात हो, दवाइयों की कमी हो, नए जो हस्पताल हैं उनका क़याम हो, पुराने हस्पतालों को रीवैम्प करना हो, कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो, या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो वाक़यात होते हैं उसकी बात हो, हर एक चीज़ के ऊपर एक हफ्ते के अंदर अंदर ना सिर्फ आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि एक पैशन और एक जज्बा भी इस वक्त पंजाब की जितनी मशीनरी है उसके अंदर, पंजाब की जितने भी इदारे हैं उनके अंदर वो मौजूद है। मैं आज सिर्फ 2-3 चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर आपसे को हाईलाइट करके उससे बात करना चाहूँगी। पहली तो जितने भी वाक़यात हों वो बेशक डोर फिरने का वाक़या हो, किसी बच्चे के किसी के जो है वो जिस्म के ऊपर, किसी खातून के साथ जो है तेज़ाब गर्दी का वाक़या हो, किसी घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद के साथ जो है हलाक कर देने की बात हो, तमाम एक चीज़ों के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। और इससे पहले कि वो चीज़ें रिपोर्ट हों, इससे पहले कि वो चीज़ें जो है वो मीडिया पे आएँ, या वो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मीडिया को हुकूमत की तवज्जो दिलानी पड़े, उससे पहले वज़ीर आला पंजाब उसके ऊपर ना सिर्फ खुद रिपोर्ट भी मांग लेती हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितने भी वाक़यात मैंने आपको बताए वो बेशक इछरा के अंदर या कसूर के अंदर डोर फिरने के वाक़यात थे, या सरगोदा के अंदर घरेलू मुलाजमा को जान से मार देने का वाक़या है, या एक खातून के ऊपर जो है वो तेज़ाब गर्दी का वाक़या है। तमाम के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इसकी तमाम रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब खुद इसकी निगरानी भी कर रही हैं और इसको देख भी रही हैं। जो अशियाए खुर्दो नोश है, आपको पता है कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान के आते ही हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक महंगाई का एक तूफ़ान आता है जो एज ए मुसलमान आना तो नहीं चाहिए बट आता है, और तमाम इंतज़ामिया की दौड़ें लगती हैं जब रिपोर्ट किया जाए कि फ़लानी चीज़ कम हो गई है, फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ गई है, और फिर वो एक महीने की एक्सरसाइज होती है और बात ख़त्म हो जाती है। इस दफ़ा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो उनका विजन है और जिन्होंने एक बहुत लैंडमार्क काम किया है वो ये है कि उन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर, आज से 3 दिन पहले उन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर एक नया महकमा या अथॉरिटी जो है वो भी नई बनाने की बात की है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश और जो होर्डिंग हो जाती है, जो लोग चीज़ें छुपा लेते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे फिर उनकी कीमतों में इजाफा होता है, उन तमाम के ऊपर जो है वो चेक रखने के लिए एक नया महकमा और एक नई अथॉरिटी जो है वो कायम करने की मंजूरी दी है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको वो सब होता हुआ नजर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है रमज़ान पैकेज के हवाले से, इंशाल्लाह उसकी डिटेल से मैं आपको आगाह करूंगी कि 64 लाख खानदान, 64 मिलियन जो फैमिलीज हैं, और अगर पाकिस्तान के डाटा के साथ देखा जाए तो 5 से 6 लोग पर फैमिली डाले जाएं तो 3 करोड़ के करीब ये लोग बनते हैं जिनको पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा उनके घरों के ऊपर रमज़ान पैकेज के जो पैकेट्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे। कोई लाइन नहीं लगेगी, किसी को इंतज़ार नहीं करना, किसी को जो है वो खड़े होकर अपने लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो मजरू नहीं होने देना। उनका ख्याल रखते हुए वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने ये प्रोग्राम बनाया है कि ये हैम्पर्स जो हैं रमज़ान के, निगहबान पैकेज रमज़ान का नाम दिया गया है इसको, ये उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है, इसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में आगाह करूंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक खबर भी चल रही थी कि शायद रमज़ान बाजार नहीं लगने जा रहे, ऐसा नहीं है। सस्ते रमज़ान बाजार इसके इन एडिशन है, इन गिफ्ट हैम्पर्स के, इन रमज़ान हैम्पर्स के अलहदा से जो रमज़ान बाजार की एक रिवायत है उसको बनाया जा रहा है। बल्कि 15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर रमज़ान मॉडल बाजार नहीं हुआ करते थे, वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। अब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जहां पर मॉडल रमज़ान बाजार नहीं लगेंगे और अशियाए खुर्दोनोश जो है वो सब्सिडाइज्ड कीमत के ऊपर नहीं मिलेंगी। दूसरा एक सबसे अच्छा काम जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ,
हम बड़े शहरों में रहते हैं, हम अच्छे पॉश इलाकों में रहते हैं और पॉश इलाकों की सफाइयाँ भी हो जाती हैं। पॉश इलाकों के अंदर जो है वो कूड़ा उठाने का निज़ाम भी होता है। नहीं होती तो गरीब के गली मोहल्ले की सफाई नहीं होती, नहीं होती तो गरीब के गांव की सफाई नहीं होती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस दिन ओथ लिया, उसके अगले ही दिन उन्होंने जो पहला हुक्म सादर फरमाया वो 1 महीने का डेडलाइन थी। 1 महीने के अंदर अंदर उनका हुक्म है कि पंजाब के अंदर जितने गांव हैं, जितने देहात हैं, जितने शहर हैं, उन तमाम की जो सफाई है वो 1 महीने के अंदर उसको मुमकिन बनाया जाए। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किस तेजी से कूड़ा करकट उठाने की मुहिम पे काम हो रहा है और लोग कितने खुश हैं इस हवाले से, जब उनके घरों के सामने से वो जो कूड़े के पता नहीं कितने सालों से ढेर लगे हुए हैं, उस कूड़े को साफ किया गया है और लोकल जो गवर्नमेंट है उसके अंडर फोकल पर्सन जो है वो भी बना दिए गए हैं और वो डेली की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब साहिबा को वो इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे। उनको रोज़ इस बारे में रिपोर्ट दी जाएगी कि आज जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी रिपोर्ट क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रा चलाएं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की जो रिपोर्ट्स अभी तक पहुंची हैं, वो कुछ उसके अंदर से मैंने, बिकॉज बहुत सारी तो आपके साथ शेयर करना शायद वक्त की वजह से भी मुमकिन नहीं होता। मैं आपको ये ज़रा प्लीज़ देखिए कि पहले क्या था और आज क्या है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। चलाओ बेटा। ये देखिए, ये बिफोर और आफ्टर दोनों आपको दिखाए जा रहे हैं और ये कल रात तक की रिपोर्ट है। अभी बहुत सारे इलाकों से आज भी रिपोर्ट आएगी और ये वो इलाके हैं जहां पर शायद किसी की नज़र पहले नहीं पड़ी थी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वज़ीर आला पंजाब साहिबा का ये विजन है कि साफ सुथरा पंजाब जो है ये उनके विजन का एक हिस्सा है। और ये दिहाड़ी है जो आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ अटक, चकवाल, इवन जो हमारा जनूबी पंजाब है वहाँ से भी, ये पीर मुराद है जी, ये भी पंजाब का एक हिस्सा है। बिफोर और आफ्टर आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये टन के हिसाब से, टनों के हिसाब से ये कूड़ा करकट जो है ये किया जा रहा है। हाफजाबाद चलाएं जी, हाफजाबाद चल गया, हाफजाबाद चलाएं। और इसमें तमाम जो इंतज़ामिया है वो उनकी बाकायदा तौर पर वज़ीर आला साहिबा खुद निगरानी भी कर रही हैं और ये रिपोर्ट्स डेली की बुनियाद पर उनको पहुंचाई जा रही हैं। हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है, बातें नहीं काम करते हैं। और इस वक्त किसी भी इदारे को किसी गफलत की, किसी कोताही की उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इसीलिए ये काम पहले भी हो सकते थे, ये काम 5 साल पहले भी हो सकते थे, नहीं हो सके बिकॉज विजन नहीं था, बिकॉज किसी को आम आदमी की परवाह नहीं थी। अब वो क़यादत मौजूद है पंजाब के अंदर जो हर तरह की सफाई करेगी। इसको बेटे बंद कीजिए। दूसरी सफाई जो होगी वो है इस सूबा पंजाब से उस वायलेंस की जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ होती है। और ये वायलेंस जो है ये मुख्तलिफ शक्लों में हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर और ये भी आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने जब अपनी पहली स्पीच फरमाई थी पंजाब असम्बली के अंदर, उन्होंने कहा था कि औरतों के खिलाफ जराइम जो है वो मेरी रेड लाइन होगी, उसको बिल्कुल कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब साहिबा की विजन के मुताबिक जो सेफ सिटी अथॉरिटी है हमारी, उसने एक नई ऐप जो है वो बनाई है, जिसका इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब साहिबा 8 मार्च को जो ख़वातीन का आलमी दिन है उसके ऊपर उस ऐप का इफ्तिताह करेंगी। और उस ऐप का जो है नाम है नेवर अगेन। उसके ऊपर जो हरासमेंट या वायलेंस होती है अगेंस्ट वुमेन, जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, जो रेप है, सोडमी के केसेस हैं, ये तमाम इस जो है वो इस ऐप के ज़रिए रिपोर्ट किए जाएंगे। और इसका बाकायदा एक पूरा मैकेनिज़्म होगा जो इंशाअल्लाह ताला 8 मार्च को जब वज़ीर आला पंजाब साहिबा उसका इफ्तिताह फरमाएंगी तो वो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। वायलेंस का जो हरासमेंट और वायलेंस के जो है वो डेस्क हर एक जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर बनाए जाएंगे। उसके बाद रीएक्टिवेशन की जाएगी जो हरासमेंट और वायलेंस के सेल्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर।
जो डेस्क हैं वो अलहदा होंगे, सेल्स अलहदा से बनेंगे। उसके बाद स्पेशल जो है वो फोकस होगा, हॉट स्पॉट ऐसे कौन से हैं जहां पर ये वायलेंस के या हरासमेंट के वाकयात ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत साइंटिफिक और एक मॉडर्न तरीकाकार है कि मैपिंग की जाए कि ऐसे वाकयात या ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट या जगह हैं जहां पर ऐसे वाकयात ज्यादा हो रहे हैं, उसको देखा जाएगा। फिर डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा और फिर जो कॉल्स आती हैं 15 के ऊपर वो उसको जो है वो ये सेफ्टी ऐप के साथ लिंक किया जाएगा और उसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो कंप्लेंट्स जो हैं वो डैशबोर्ड के जरिए उन कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और उसके रिड्रेसल से लेकर उस खातून को इंसाफ मिलने तक वज़ीर आला पंजाब की तमाम टीम जो है वो उसके पीछे खड़ी होगी। रिस्पांस टाइम जो है वो इन कॉल्स वो क्लोजली सीएम साहिबा खुद मॉनिटर करेंगी। वो कॉल कितने बजे आई, उस खातून को जो प्रॉब्लम था उसका एड्रेसल कितनी देर में हुआ, इसको खुद जो है वो वर्दी सीएम इसको खुद देखेंगी। उसके बाद जो ऑल जो मॉनिटरिंग है सीपीओ के